दोस्तों अभी के समय में सभी को स्टार्टअप करना है, जिससे पूछोगे वो स्टार्टअप करना चाहते हैं। मानो इस तरीके से इंडिया में स्टार्टअप का एक तरह से दौर ही आ चुका है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट स्टार्टअप करना चाहते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट वो स्टार्टअप करना चाहते हैं। और ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है जो कि हमारा इंडिया स्टार्टअप की तरफ जा रहा है, जिससे अल्टीमेटली इंडिया में बहुत ही अच्छा रोजगार क्रिएट होगा, जिससे बहुत ही लोगों को हेल्प मिलेगा। और अभी का स्टार्टअप जिस स्पीड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ रही है। अभी का स्टार्टअप स्टार्ट तो हो रहा है बहुत तेजी से और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा खासा नाम भी हासिल कर लेते हैं, बहुत ही कम समय में अच्छा खासा वैल्यूएशन क्रिएट कर लेते हैं, मार्केट में अच्छा खासा ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जिस स्पीड से अभी का स्टार्टअप ग्रो हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से यहाँ पे फेल होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली ओला ब्रांड जो कि जिस बीच में स्टार्ट हुआ था, कुछ ही समय में वो बहुत ही अच्छा खासा नाम हासिल किया था, बहुत ही अच्छा खासा ब्रांड हासिल किया था। और ओला ब्रांड को हम सभी तो जानते ही होंगे, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसको ओला ब्रांड के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मार्केटिंग ही इतना बड़ा हो गया और ये ओला ब्रांड ही इतना ज्यादा फेमस हो गया जो कि सभी को पता चला है। रिसेंटली ओला ब्रांड 17,453 करोड़ का लॉस किया है और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि ओला ब्रांड को छोड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो कि ओला ब्रांड को छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या इसका बिजनेस मॉडल है? क्यों ओला ब्रांड अभी के समय में जिस हिसाब से जो अभी का डाटा निकल के आ रहा है, उस हिसाब से लगता है हमें कुछ ही समय में ओला ब्रांड इस तरीके से खत्म भी हो जाएगा, हमें दिखेगा भी नहीं। तो इतना ज्यादा बड़ा ब्रांड, इतने ज्यादा नाम हासिल करने वाला ब्रांड, इसके साथ ऐसा क्या हो गया? रीजन क्या है? इसका बिजनेस मॉडल क्या है जिसके वजह से ये चीज हमें देखने को मिल रही है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं और ये भी समझेंगे यहाँ पे जो ओला ड्राइवर होता है, जो ओला पे काम करते हैं, वो कितने तरीके से अर्निंग करते हैं और उनका अर्निंग करने का क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि ओला ड्राइवर सब जो होता है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको पता चलेगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दिस साइड कृष्णा ठाकुर एंड चलिए बात करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए क्या रीजन है जो कि ओला ब्रांड खत्म हो रहा है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ओला कंपनी, जो कि इसका फाउंडर है भाविश अग्रवाल। भाविश अग्रवाल ओला ब्रांड को स्टार्ट किया था। नंबर ऑफ एम्प्लॉय का बात करें, रिसेंटली इसमें 3000 एम्प्लॉय काम करते हैं और ये स्टार्टअप हुआ था 3 दिसंबर 2010 ईस्वी में। ये ओला ब्रांड का स्टार्ट हुआ था और कुछ ही समय में बहुत ही अच्छा खासा नाम भी हासिल किया था। और जैसे कि मैंने बताया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे जो 3000 है, जिस बीच में वो सक्सेस हासिल किया था, उस बीच में 50,000 एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से 47,000 यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो निकल गए। तो यहाँ पे 47,000 एम्प्लॉय खत्म हो चुके हैं, निकल चुके हैं और 3,000 एम्प्लॉय बचे हुए हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन जो कि ओला ब्रांड का था। स्टार्टअप कब हुआ था और नाम क्या है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ओला है नाम है ब्रांड का और भाविश अग्रवाल के द्वारा स्टार्ट हुआ था। चैप्टर 2 ये कंपनी क्या करती है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो ये कंपनी प्रॉब्लम क्या देखी, जो कि ड्राइवर जो होता है, ये कोई भी गाड़ी लेके होता है, ये उसको भाड़ा नहीं मिलता है, यानी कि उसको पैसेंजर नहीं मिलता है, कस्टमर नहीं मिलता है, जो कि उसको कहीं पे जाके वहां पे लगाना होता है। जैसे कोई कार है या कोई ऑटो है या किसी भी तरीके का जो ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि वहां पे भाड़ा कमाता है, जो कि वहां पे किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरे जगह छोड़ता है। तो उनको एक पर्टिकुलर जगह पे जाना होता है, तब वहां से उसको रेंट वगैरह मिलता है, वहां पे भाड़ा वगैरह मिलता है, तो वहां से उठाता है और दूसरे जगह छोड़ता है। और दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम देखा जो कि कस्टमर के था, उसको समय पे कोई गाड़ी नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से कई चीज में उसे प्रॉब्लम होती थी। सही से टाइम पे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे, कहीं पे जॉब पे नहीं पहुंच पाते थे, कहीं घूमने जाते थे, उनके पास अगर कार वगैरह नहीं है तो वो रेंट पे मंगा नहीं पाते थे, क्योंकि उसे बहुत दूर जाना पड़ता था और मिलना या नहीं मिलना बहुत ही मतलब एक तरह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखा गाड़ी वाले के साथ भी है, जो कि उसको जो कस्टमर नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे पीपल को देखा जो कि कस्टमर है, उसको देखा यहाँ पे उसको गाड़ी मिल नहीं रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम दोनों का था। बीच में ओला ब्रांड का स्टार्ट करता है, जो कि इस दोनों को ऐड कर दिया ओला ब्रांड के साथ। आपको अगर किसी कहीं पे जाना है तो आप ओला ब्रांड पे जाओ, ओला के ऐप पे जाओ, वहां पे ऑर्डर करो, आपको गाड़ी उस लोकेशन पे आ जाएगा और गाड़ी वाले के वहां पे भाड़ा मिल जाता था, वहां पे कस्टमर मिल जाता था, जिससे उसका अर्निंग भी बहुत ही अच्छा खासा होने लगा। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, दोनों पर्सन को देखते हुए प्रॉब्लम सॉल्व की, जिसके वजह से ये जो प्रॉब्लम था बहुत ही बड़ा था। इसी वजह से ये कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो भी कर पाई और इतना ज्यादा नाम हासिल कर पाया। तो चैप्टर 2 में जैसे कि हमने समझा ये प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व करती है। अब चैप्टर 3 बिजनेस मॉडल ऑफ ओला कंपनी। अब इसका जो बिजनेस मॉडल है, क्या बिजनेस मॉडल है, जब स्टार्ट में आया था क्या है और अभी का क्या है, क्योंकि स्टार्ट में आया था कुछ और ही बिजनेस मॉडल था, लेकिन करंट में जो चेंज हो चुका है बिजनेस मॉडल, जिसके वजह से ही अभी के समय में इतना ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और रिसेंटली जो है ये 17,453
153 करोड़ का लॉस भी किया है। तो बिजनेस मॉडल क्या था, जैसे कि कोई भी जो ओला ब्रांड के होता है, जो ओला पे यहाँ पे जो भी गाड़ी रजिस्टर करते हैं, जो अपना यहाँ जैसे कि वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व था, गाड़ी का कस्टमर नहीं मिल रहा था, तो वो अपने ऐप पे रजिस्टर करवाते थे, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करते थे, अपना गाड़ी लेते थे, जो भी गाड़ी था उस पे ओला का ब्रांडिंग करवाते थे एंड वहाँ पे चलाना स्टार्ट कर देते थे, जिससे उसे ऑर्डर आता, लोकेशन जो यहाँ पे नजदीक का था जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ का ऑर्डर आता था, तो यहाँ पे जैसे ही कोई भी कस्टमर आपको मिलता है तो उस लोकेशन पे जाते हो और उसको छोड़ते हो, तो जो भी पेमेंट बनता है उसका 5% सिर्फ ओला कंपनी यहाँ पे चार्ज करते थे। तो ये था उसका कमाने का बिजनेस मॉडल। और ड्राइवर किस तरीके से अर्निंग करते थे, जैसे कि मैंने बताया, जो भी पैसा था पूरा का पूरा ड्राइवर के पास जाता था और उसमें से सिर्फ 5% जो है वहां पे कमीशन ओला ब्रांड के पास चला जाता था। और स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे ऑफर चल रहा था, आप एक राइड करो, दूसरा राइड पे 50% ऑफर, 3 राइड करते हो तो 100 का ऑफर, और बहुत ही अच्छा खासा ऑफर भी यहाँ पे दे रहा था। यहाँ पे जो कस्टमर है वो बहुत ही ज्यादा फैन हो गए, क्योंकि कम पैसा में उसे बहुत ही दूर तक छोड़ा जाता था, और कम पैसा में क्योंकि अपना गाड़ी लेके जाते थे या किसी के पास गाड़ी नहीं होता था, तो अगर अपना गाड़ी है तो वहां पे पेट्रोल डालने में बहुत ही ज्यादा रहता था, ट्रैफिक का टेंशन होता था, लेकिन ये ऑफर के साथ बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे डिलीवर कर देती थी, छोड़ देती थी। तो यहाँ पे ओला ब्रांड इसी वजह से यहाँ पे फेमस भी होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे अर्निंग मॉडल स्टार्टिंग में जब आया था, ये बहुत ही पैसा लुटाया था, मार्केटिंग में पैसा लुटाया था, कस्टमर को ऑफर दे दे के पैसा लुटाया था, और इन्वेस्टर जो था इसका बिजनेस मॉडल जो देखा था, उनको लगा था चलो अभी पैसा बुकने दो, अभी पैसा देते हैं, आगे चल के पैसा तो रिकवर हो जाएगा। स्टार्टअप का एक ही रूल होता है, पहले प्रॉफिट नहीं निकालो, तो आगे चल के वो प्रॉफिट पहले कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, अपने ट्रस्ट बनाते हैं, तब जाके उनसे पैसा जनरेट करते हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से ये भी स्टार्टअप कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफर दे रहे थे और कस्टमर को कम पैसे में बहुत ही अच्छे दूर दूर तक शेयर करवा देते थे, और यहाँ पे पासिंग भी बन जाता था, आप मुझे मंथली पेमेंट दो, उसका आपको यहाँ पे कस्टमर को भी चार्ज मिल जाता था, एंड कुछ % उसमें से यहाँ पे जो ओला ब्रांड है उसको भी यहाँ पे मिल जाता था। स्टार्टिंग में जिस बीच में जो ओला ब्रांड स्टार्ट हुआ था और उस बीच में कोई भी ड्राइवर होता था तो वहां पे 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक अर्निंग कर रहा था वो मंथली बेसिस पे। तो जो भी पर्सन यहाँ पे जॉब करते थे वो देख रहे थे, अरे भाई से यहाँ पे जो ओला ब्रांड है, ओला ब्रांड में रजिस्टर करके गाड़ी चलाओ और यहाँ पे 1.5 लाख रुपए कमाओ। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं, एसी में सिर्फ नाम का बैठता हूँ, लेकिन यहाँ पे 25 से 30,000 अर्निंग करता हूँ। तो सबको भी ट्रस्ट बनना स्टार्ट हुआ और वो भी समझे यार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जॉब करके यहाँ पे 25 से 30,000 कमा रहा हूँ, ये ड्राइवर गाड़ी चला के यहाँ पे लाखों 1.5 लाख रुपया यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। तो बात आता है यहाँ पे जो जॉब भी है वो भी छोड़ छोड़ के इसमें आने लगे थे। वो आया कैसे थे, उसका एक रीजन है जिसके वजह से वो जॉब पर्सन वहां पे अपना जॉब क्विट करके एंड इसमें आए हुए थे। तो यहाँ पे हमें डिटेल में समझ में आया चैप्टर 3 में जो कि इसका बिजनेस मॉडल क्या था, किस तरीके से वो रेवेन्यू जनरेट करते थे। ड्राइवर का ये भी बेनिफिट था, वो 12 राइड अगर एक दिन में कंप्लीट करते थे तो उनको 2,000 रुपया बोनसेस मिलता था यहाँ पे ओला ब्रांड की तरफ से। तो इसके थ्रू भी रेवेन्यू बहुत ही अच्छा खासा एक ड्राइवर को होने लगा था, और इसी बेसिस पे वहां पे रेवेन्यू जनरेट। स्टार्टिंग में तो ओला ब्रांड रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही थी, बहुत ही अच्छा खासा पैसा यहाँ पे फूक रही थी। तो ये तो हो गया बिजनेस मॉडल, किस तरीके से अर्निंग कर रही थी। आगे बात करूंगा जो रिकवर कैसे कर रही थी जिसकी वजह से फेल हुआ। अब चैप्टर नंबर 4, क्यों ऐसा हुआ जिसके वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा यहाँ पे घाटे हो रहे हैं, यहाँ पे लॉस हो रहा है और ये कंपनी फेल होते जा रहा है। तो देखिए इसमें हम फेज बाय फेज समझेंगे। कोई भी स्टार्टअप 2 से 3 फेज में काम करती है। चलिए फेज 1 समझते हैं। फेज 1 में क्या हुआ था, जिस बीच में ओला ब्रांड स्टार्ट हुआ था। जैसे स्टार्ट हुआ था तो इसे मार्केटिंग करना था, इसे नाम ब्रांड बनाता था, बहुत ही मैक्सिमम पर्सन तक रीच आउट करना था। तो यहाँ पे एड भी बहुत ही अच्छा खासा चलने लगा और यहाँ पे ऑफर भी बहुत ही अच्छा खासा देने लगा। जैसे स्टार्ट हुआ कस्टमर को बोला था 2-3 राइड करो, आपको अगले पे 50% 50 रुपया 40 रुपया में उसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस तरीके से छोड़ रहा था। बहुत ही पासेस का ऑफर दे रहा था, स्पेशल ऑफर दे रहा था, और ड्राइवर के लिए भी दे रहा था जो कि आपको 12 राइड्स करना है और उस पे 2,000 रुपया कमीशन एक्स्ट्रा मिलने लगेगा, और 5% स्टार्टिंग में चार्ज कर रही थी। तो यह हो गया फेज 1 में। इसका बहुत ही अच्छा खासा मैक्सिमम यहाँ पे कस्टमर बनने लगा क्योंकि उसे कम पैसा में यहाँ पे जाने का मौका मिल रहा था। तो जो पर्सन अपना काम पे जाते थे वहां पे उसे तो यहाँ पे बेनिफिट हो गया ओला ब्रांड आने से, क्योंकि यहाँ पे कम पैसा में उसे कहीं पे भी जाने को मौका मिल रहा है और ट्रैफिक का भी मौका यहाँ पे झंझट नहीं मिल रहा है। जो कि अपना गाड़ी से जाते थे तो उसे ट्रैफिक और एक्स्ट्रा तेल डलवाओ, तेल में पैसा जाता था ज्यादा, साथ ही यहाँ पे ट्रैफिक में चिक चिक होता था। तो अपना गाड़ी सब घर में रखना स्टार्ट कर दिए और ओला से यूज करना स्टार्ट कर दिए, जिससे उसका ब्रांडिंग भी बहुत अच्छे खासा होने लगा और बहुत ज्यादा ग्रो भी कर गया। तो ये फेज 1 था। अब फेज 2 आता है जिसमें उसे ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो यहाँ पे बिना ट्रस्ट का यहाँ पे बात नहीं बनेगी। अगर यहाँ पे अर्निंग करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, बहुत ही बड़े
लेवल पे खेलना है तो यहाँ पे ट्रस्ट भी होना चाहिए। तो ये जो ऑफर था वो बहुत ही ज्यादा समय तक देने लगा। ड्राइवर के लिए भी बहुत ही अच्छा खासा ऑफर, वो जो कि 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक वहां पे अर्निंग कर रहे थे, जो भी ओला में यहाँ पे ड्राइव करते थे, अपना गाड़ी चलाते थे। तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इसको लंबे समय तक करना स्टार्ट कर दिए। अगर कम समय तक करते तो उसके ट्रस्ट नहीं बनता, बस आते यूज करते उसके बाद पैसा बढ़ा देते तो फिर दिक्कत हो जाता था। तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या कर दिए, जो कि यहाँ पे लंबे समय तक ऑफर देने स्टार्ट कर दिए, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने का ऑफर दे दिए। कस्टमर के लिए बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे कहीं पे जाने के लिए यहाँ पे सुविधा दे दिए, पासेस का सुविधा दे दिया, आप मंथली बेसिस पे यहाँ पे हमें पास बना लो और अपना राइड करते रहो। तो इसके वजह से ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो गया, जो कि ट्रस्ट बिल्ड जैसे स्टार्ट हुआ तो वहां पे जो भी पर्सन जॉब कर रहे थे वो अपना जॉब छोड़ के वो आते हैं और फाइनेंस करवाते हैं अपने गाड़ी को। डिजायर वगैरह बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे, डिजायर ज्यादातर ओला ब्रांड में चलता है। तो यहाँ पे अपना गाड़ी एक निकालते हैं और उसका ये लगता है 1.5 लाख रुपए कमाएंगे तो उसमें से अपना इंस्टॉलमेंट भी देते रहेंगे, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये करते करते तो इसके वजह से बहुत सारे ऐसे जॉब वाले हैं जो यहाँ पे डिपेंडेंट हो गए ओला ब्रांड पे। तो ओला ब्रांड एक तरह से डिपेंडेंट कर दिया और कम पैसा ले लेके आदत लगा दिया यहाँ पे ये ओला ब्रांड, जो कि कस्टमर को। तो इससे उसका ट्रस्ट जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो गया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया। फिर थर्ड में क्या होता है, इन्वेस्टर बोलते हैं भाई साहब अब कब तक तुम पैसा लुटाओगे, अब तो कमा के दे दो, अब बहुत ही दिन हो गया, कितने दिन तक आप पैसा लुटाओगे। क्योंकि अभी तक वो पैसा कमा नहीं रही थी, अभी तक वो जेब से ही पैसा लगा रहे थे, इन्वेस्टर से पैसा लिए जा रहे हैं, लगाया जा रहा है, लिए जा रहा है, लगाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसको भी बिलीव था, इसीलिए पैसा दे रहे थे और यहाँ पे पैसा बुके जा रहे थे। तो अब बोलते हैं भावेश अग्रवाल अच्छा ठीक है, थर्ड फेज आता है, वहां पे पैसा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका आता है, क्योंकि उसको वहां पे जो इन्वेस्टर है उसको भी पैसा देना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो सारा बिजनेस मॉडल चेंज कर देते हैं। अब बिजनेस मॉडल जैसे ही चेंज करते हैं, जो भी यहाँ पे 5% कमीशन ले रहे थे, 5% से 15% हुआ, 20% हुआ, 35% तक अभी के समय में चार्ज कर रहे हैं। यानी कि किसी को आप राइड कर देते हो, किसी को छोड़ते हो तो वहां से 35% सिर्फ ओला ब्रांड चार्ज कर लेंगे। जो भी ये स्पेशल ऑफर था 12 राइड्स पे जो भी था वो सब यहाँ पे हटा चुके हैं, क्योंकि उसे पैसा चार्ज करना था। तो यहाँ पे अर्निंग करने का वहां पे मौका आता है, मतलब वहां पे फेज आ जाता है जहां पे उन्हें पैसा वसूलना होता है। तो यहाँ पे जब पैसा वसूलना होता है तो इसके लिए बिजनेस मॉडल ही पूरा चेंज कर देता है। अब यहाँ पे जो पर्सन जॉब क्विट करके आए थे कुछ दिन, तो बहुत अच्छा खासा वहाँ पे पैसा कमाए, बट वहाँ पे डिपेंडेंट हो गए, उसको लोन देना है, उसको किस्ती देना है, तो वो तो यहाँ पे चलाएंगे ही। तो वहाँ पे दिक्कत, वहाँ पे जो कस्टमर होता है उससे भी ज्यादा पैसा लेना स्टार्ट कर दिए, तो कस्टमर का भी यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होता है वो भी खराब होते गया, जिसके वजह से अभी के समय में फेल होते जा रहा है। तो यहाँ पे 3 लोग बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से ये ओला ब्रांड पे गुस्सा गया और फायर हो गया, जिसके वजह से अभी के समय में ओला ब्रांड को ये हाल होते जा रहा है, जो कि 17,453 करोड़ का लॉस भी किया है। तो ये 3 लोग कौन है? पहला कस्टमर, जो कस्टमर को कम पैसे में छोड़ा जाता था उससे ज्यादा चार्ज करने लगा, और जो यहाँ पे जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर का कमीशन वगैरह नहीं दे रहा था, तो वो जो 70,000 से 1.5 लाख रुपया रेवेन्यू जनरेट कर रहा था वो 25-30 हजार पे आ गया। अब 25-30 हजार पे आ गया तो टाइम पे ओला आपको आता नहीं है। आप जैसे ओला बुक करते हो तो 2 से 3 बार आपको राइड कैंसिल होता है। अब कैंसिल क्यों होता है? क्योंकि ओला ड्राइवर जो भी होता है वहां पे अगर आपसे कंफर्म कर लिए फोन करते हैं तो वहां पे देखते हैं उस लोकेशन पे आप जाने वाले हो, वहां से यहाँ पे रिवर्स में कोई यहाँ पे राइड्स मिलेगा कि नहीं, वहां पे कोई भी कस्टमर मिलेगा कि नहीं। अगर मिलेगा तो आपके साथ जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो कैंसिल कर देता है। और सेकंड गुस्सा गए थे यहाँ पे जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर को सही से पैसा नहीं मिल रहा था जिससे गुस्सा गया, लेकिन वो करे भी क्या, क्योंकि उसको डिपेंडेंट होना पड़ा था। वो लोन पे अपना गाड़ी निकाल चुके थे, उनको इंस्टॉलमेंट देना था, तो वो तो फंस चुके थे, तो उसे इसीलिए यहाँ पे कस्टमर का राइड्स भी का जो है एक्सपीरियंस खराब हो गया। और तीसरा कौन है भाई साहब, तीसरा कौन गुस्सा गया, तो वो है ओला ब्रांड का जो एम्प्लॉय होता है। अब भावेश अग्रवाल को ये लगता है आदमी को 27 घंटा काम करना चाहिए, वो कभी भी मीटिंग के लिए बुला लेते थे, दिन हो रात हो, 2 बजे रात हो, वीकेंड पे मंगा लेते थे, संडे को मंगा लेते थे, जिस दिन छुट्टी मनाने का टाइम होता है, यानी कि सही से उसके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था, जिसके वजह से 47,000 जो एम्प्लॉय है वो छोड़ चुके हैं। इसी वजह से अभी के समय में ये जो ओला ब्रांड है वो गिरते हुए जा रहा है। क्योंकि देखो आपको 3-4 चीज से ही यहाँ पे अपना बिजनेस ग्रो होता है। सबसे पहला आपका जो बैकबोन होता है वो आपका
आपका एम्प्लॉय होता है, उसके थ्रू ही आपका कोई भी कंपनी ग्रो होता है। जब वही निकल जाएगा तो आपका कंपनी निश्चित है जो फेल होते हुए जा रहा है, उसके साथ अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो साथ ही आपको कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर चाहिए और जो यहाँ पे वादा किया अच्छे तरीके से वो आपका डिलीवर होना चाहिए। साथ ही जो सर्विसेज दे रहा है उनको भी अच्छा तरीके से आपके जो बिहेवियर है और आपका जो बिजनेस मॉडल है उसको अच्छा लगे, जिससे आपका अल्टीमेटली कंपनी होता है और भी ग्रो करता है। तो यहाँ पे यही रीजन था जिसके वजह से जो कि आपको बताया मैंने, जो किस तरीके से ये चीज ग्रो भी किया और ग्रो करने के साथ साथ ही फेल भी हो गया। और जिस स्पीड से ये चीज हो रहा है मानो इस तरीके से कुछ ही समय में लगता है जो यहाँ पे जो ये चीज है वो फेल भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और अभी के समय में आप बताओगे भावेश अग्रवाल कर क्या रहा है, तो ये ओला इलेक्ट्रिक जो बाइक है, जो स्कूटी है, उस पर फोकस कर रहा है। टोटली उसका बिजनेस मॉडल उस पर है और वो अपना सेल कर रहा है, उसी से अपना राइट्स वगैरह दे रहा है एंड साथ ही उस पर अपना नया स्टार्टअप की तरफ वो जा रहा है। तो इस स्टार्टअप को लगता है इस तरीके से अगर नए स्टार्टअप पे वो फोकस करेंगे तो ये स्टार्टअप ऑब्वियसली बात है डूब जाएगा। तो ये था एक ओला ब्रांड का जो डूबने का स्टोरी। आपको कैसा लगा ये केस स्टडी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आपको इस केस स्टडी से क्या नॉलेज मिला हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड साथ ही इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको केस स्टडी चाहिए, किस ब्रांड पे चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उस ब्रांड पे केस स्टडी मैं जरूर लेके आऊंगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।